सभी को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज कला प्रोग्राम में एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे जिसे आप परिचित हैं। उनके बहुत सारे एल्बम्स, बहुत सारे गाने मॉरिशस में बहुत मशहूर हैं और कई पुस्तकें या मॉरिशस में उनकी छपी हैं। उन्होंने मॉरिशस के बारे में अपनी पुस्तकें में काफ़ी उन्होंने लिखी है, जैसे कागोलिन गांव में हमारे पूर्वजों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर चित्र भी बनाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जहाँ ये पुस्तक आप देखिए, द ब्यूटीज़ ऑफ कागोलिन एंड बेलिया। कागोलिन गांव के रहने वाले शशि सोहादेव जी, जो काफ़ी दिनों से ये इंग्लैंड में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ मॉरिशस आए हैं और हमने मौके का फ़ायदा उठाकर उनसे बातचीत की और कला प्रोग्राम में हमने उनको बुलाया और आज अपने जो कृति है, उनके गाने हैं, उनकी पुस्तकें हैं और उनके जो चित्र है इसके बारे में वो खुद बताएंगे। नमस्कार और बहुत धन्यवाद। ये क्षेत्र में आने के लिए मैं इतना सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो वहाँ मेरा एक टीचर थे, अध्यापक, जो बहुत अच्छी तरह से चित्र बनाते थे। उन्हीं से ये प्रेरणा उत्पत्ति हुई और जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं सोचता हूँ उसकी दान है। और जाते जाते जैसे मैं बढ़ता गया, दूसरों से पढ़ने से, देखने से, लिखने से, उनके काम से प्रेरित हुआ। मुझे ऐसे अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर सकता, क्योंकि मुझ में वो भी कला है। लेकिन वो कला उभारने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता, क्योंकि जैसे कि पिकासो है, मोने है, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, वैन गॉफ, तो उन लोगों से भी प्रेरणा मिलती है कि वो लोग अपने हाथ से किस प्रकार से वो पेंटिंग करते हैं। लेकिन इतने कहने का मतलब ये है कि जैसे उन सभी के एक स्टाइल है, हमें भी अपने एक स्टाइल से काम करना पड़ता है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो पिकासो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, एग्जिबिट कर सकता हूँ, वो जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये शशि जी के हैं। तो उसमें एक भाव है, एक इनबिल्ट कैसे कहते हैं कि आइडियाज़ है, वो पेंट, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्सेप्ट जो मैं सोचता हूँ वही मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मेरी एक पुस्तक है, वो कहते हैं द ब्यूटीज़ ऑफ कागोलिन बेलिया। अब उसकी जो कवर है, तो मैंने सोचा कि उसकी खबर मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ दूसरों को बताने के लिए कि ये कारोलिन के है। तो उसमें 3 घोड़े हैं और घोड़े पर सवार है 3 लड़कियाँ और उनके नाम हैं लालोरा, कैरोलिन एंड ओलिविया। तो वो लोग जब वहाँ पर रहते थे तो वो लोग जाकर अपने गांव में या तो खेती में अपने घोड़े पर जाते थे। तो वहाँ से वो देखते थे कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि मुझे उसको दिखाना था, तो वहाँ से मैं उस नज़रिया से दिखाया कि ये लोग घोड़े पर बैठे हैं और कागोलिन बेलिया देख रहे हैं, अभी जो मॉडर्न है, एंड इट्स ए फ्यूजन ऑफ इट। तो उसके स्ट्रक्चर से पेंट, उसके जो भाव है, वो सब दिमाग पर रखते हुए अपने आप से वो जो स्ट्रक्चर, जो ब्यूटीज़ हैं, अपने आप उभरते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। उसके ज़रिए आपको इतना ऐसा पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे आए थे। तो उसकी जो टेक्सचर है थोड़ा डिफरेंट है, और समुद्र है, उसमें जहाज़ भी है, और वहाँ ऐसी मूवमेंट है जैसे कि लोग देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे आए। जैसे कि जहाज़ से उतरे, वहाँ से उतर कर अप्रवासी घर गए,
अपना आवासीय घर से अपने आईडी बनाए, अपने आईडी के बाद वो आकर वो पोर्ट में बैठे हैं और अपने झाल ढोलक के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उसके साथ भी है उन लोगों के साथ दूसरे कौम के आदमी भी हैं, जैसे कि मुसलमान लोग हैं, हिंदू हैं, सब अपने अपने ईश्वर या अल्लाह को प्रे कर रहे हैं कि देखिए हम लोग 7 समुंदर पार करके यहाँ पर आए। दे आर अंडर शॉक जिसे कहते हैं, पर फिर भी उनमें एक मुस्कुराहट है कि हम लोग 7 समुंदर पार कर यहाँ पर आए। और ये जो चित्र है उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आज वो मैरीटाइम म्यूजियम ग्रीनिच में है, उसके आर्काइव सेक्शन में है। और अगर आप लोग चित्र देखना चाहते हैं तो आप लोग गूगल कर यूरोपियाना मेरे नाम पर देख सकते हैं, द इंडेंचर्ड लेबरर पर है। अब मैं अपने एक और चित्र दिखा रहा हूँ, उसको कहते हैं द लास्ट डोडो। ये मैं वहाँ पर भी एग्जीबिशन किया था। इसका महत्व ये है कि हम लोग सभी डोडो से जानते हैं, तो मैंने उस चित्र में ये दिखाया कि डोडो अब तो नहीं है, फिर भी डोडो वो जो है अकेला है और वो क्या देख रहा है, अपने आप को देख रहा है पानी में। एक अंडा है, जो अंडा भी टूट गया, उसके बाद और कोई नहीं है। सो ही इज़ द लास्ट डोडो बेसिकली। एंड वो जो डोडो है उसकी स्ट्रक्चर में जो दिया है कि जैसे कि वो उसका रंग है उसी रंग से वो देख रहा है पानी में, और एक ही डोडो है, उसके बाद और कोई डोडो नहीं है। अब मैं आपको और एक दृश्य दिखा रहा हूँ और चित्र के बारे में, और ये है होली पर। यहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ कि होली का रंग जो है कैसा है, उसमें क्या होता है और कैसे वो खेलते हैं। तो कोई ढोल बजा रहा है, तो कोई ये पिचकारी फेंक रहे हैं, लेकिन उसमें द खास बात ये है कि होली लॉर्ड कृष्णा पर है, तो उसको कैसे हम लॉर्ड कृष्णा को लाएंगे। तो देखते हैं कि ऊपर से कृष्ण भगवान हमें देख रहे हैं कि देखिए कैसे हमारे जो लोग हैं नीचे मग्न में हैं, होली त्यौहार मना रहे हैं, और मैं ऊपर से इन लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऑयल पेंटिंग जो है वो बहुत समय लगता है उसको सूखने में। एक्रिलिक जो है वो बहुत क्विक ड्राई जिसे कहते हैं, और वाटर तो वाटर ही होता है। तो जो मैं प्रयोग करता हूँ वो ख़ास तौर पर है एक्रिलिक। तो एक्रिलिक से वो सेटअप करते हैं, ड्राइंग सब जो है एक्रिलिक्स के फॉर्मेट में बनाते हैं, फिर उसको फाइनल टच में देता हूँ ऑयल के साथ, ताकि वो अब तो सेट हो गया, क्योंकि करेक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है ऑयल के साथ, लेकिन एक्रिलिक के साथ इट्स सो इजी। तो जब ग्लॉस करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि लेट्स गिव ए ब्राइट कलर, नाइस वन, वो शाइन होता है। और उसके बाद भी जो ऑयल भी होते हैं आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक टेक्निक है। उसके साथ आपको ब्रश भी होना चाहिए, डिफरेंट ब्रशेस, कॉर्नर्स के लिए, टच, और पैलेट, कैसे पैलेट भी होना चाहिए, कब धोना चाहिए ऑयल पेंटिंग, कब नहीं धोना चाहिए ये जो एक्रिलिक पेंटिंग है, और प्रयोग भी कैसे करते हैं। ज़्यादा भी प्रयोग करेंगे तो वो मैट हो जाएगा, फिर से करेक्शन करने में दिक्कत होगी। और जब मिक्सचर भी करते हैं तो कैसे मिक्स करते हैं, और जो ब्रश है वो ख़ास स्पेसिफिक ब्रश भी होना चाहिए। और वो जो नाइफ़ होते हैं, जो नाइफ़ चलाते हैं, वो चाकू जो कहते हैं, छोटे चाकू ऑयल के साथ, वो भी एक स्टाइल है, एक आर्ट है। नहीं तो वो आप वो कैनवास भी काट सकते हैं। तो आपको यू हैव टू गिव इट, कैसे कहते हैं, ए लाइट स्ट्रोक, जैसे कि जब काम करते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे से काम करते हैं उसमें। लेकिन आर्ट ये फॉर्म ये है कि जो चित्रकार बनाते हैं वो अपने टाइम लेकर बनाते हैं, कभी जल्दी में कुछ नहीं होता है। टू ब्रिंग परफेक्शन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। उसमें थोड़ा सा
स्थिर होना चाहिए। अब पेशेंस इज़ वर्च्यू, तो वही उसके साथ हम लोग करते हैं। और जैसे कि कहते हैं खियों, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर कॉर्नर्स में। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं कि पहले जब हम ऑयल थोड़ा सा लेके उसके साथ वो कॉर्नर्स फाइनल फिनिश करते थे। अब तो ये स्पेशल एक्रेलिक पेंट है, पेंसिल, कि आप कॉर्नर्स बना सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ ये इसको कहते हैं चीटिंग। अगर अगर आप करें तो ज़्यादातर अपने हाथ से बनाते हैं तो उसमें वो मज़ा दूसरी बात है, वो एक अलग अलग ढंग का है। अभी हाल में सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, उसमें अब आइडिया सिर्फ है, देखते हैं तो सिर्फ आइडियाज़ है। जैसे कि पिकासो बनाते थे तो उसमें सिर्फ आइडियाज़ थे। अब आप अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका दांत यहाँ है, कान वहाँ पर है, या तो कुछ है, उसके डबल मीनिंग है। तो मैंने एक पेंटिंग बनाया है, उसके कहते हैं कि द वोबली लेग्स, कि कोई पियकड़ पीने से पहले वो कैसे लगता है और उसके बाद वो कैसे लगता है। और वो जो मेज़ का जो लेग्स है उसको क्या, तो उनके पाँव कैसे चलते हैं, तो थोड़ा सा वोबली लेग। देखिए जब हम बढ़ रहे थे, लाइक ग्रोइंग अप, तो हमारे परिवार उतने कमा नहीं सकते थे। और उस ज़माने एक्रिलिक एंड ऑयल पेंट वो एक लग्जरी थे, वो बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते थे। लेकिन हम लोग वो वाटर कलर से काम चला लेते थे। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट जो है इट्स सिमिलर, एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो आप ऑयल यूज़ करें या एक्रिलिक, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है। कैनवास ऑयल एक एक्रिलिक के है और वाटर पेंट दूसरे पेपर्स के है। हाँ, तो मॉरिशस में आपकी काफ़ी आपने चित्र बनाए, या जब क्योंकि आप तो काफ़ी दिनों से इंग्लैंड में हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से इंग्लैंड में हूँ, लेकिन बहुत चित्र नहीं बनाता हूँ मैं। जैसे जब मौका मिलता है तो मैं एक बना लेता हूँ या दो बना लेता हूँ, थोड़ा फॉर सेल्फिश रीज़न, कि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ किसी को देता नहीं हूँ, अपने घर अपने लिए बनाता हूँ। लेकिन उसकी मटेरियल इतनी गंभीर है, ठीक है, कि वो एग्जीबिशन के काम आ सकते हैं। और तो चलिए देखिए, मैं जब से लंदन गया हूँ, वहाँ पर 40 से ज़्यादा साल मैं रह चुका हूँ, लेकिन अब सुविधाएं हैं मेरे लिए कि मैं ऑयल भी खरीद कर सकता हूँ, दूसरों के लिए भी मैं ऑयल खरीद सकता हूँ, और एक्रिलिक भी, कैनवास भी, मैं अपने कैनवास भी काट सकता हूँ, उसकी फ्रेम भी बना सकता हूँ, और आई कैन टक इट एनी वे द वे आई वांट इट, जैसे कि जो चाहे, या तो इतना बड़ा हो या तो इतना बड़ा हो, मैं बना सकता। मेरे पास सब सुविधा है, क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ा क्रिएटिव हूँ। जैसे आपने बताया कि मैं गा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये तो इसका अंत में वो होता है कि क्रिएटिविटी मेरे पास है, तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, जितना चाहे मैं उतना इस्तेमाल करता हूँ। अभी हाल में एक हमारे एरिया में एक चर्च है, उसको कहते हैं सेंट कबर्ट चर्च। तो उन लोगों ने ये लिफ्टेड भेजे थे, तो बच्चों ने कहा कि आप अपने एक पेंटिंग क्यों नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि उसका शीर्षक भी देखना है ना, टाइटल क्या वो लोग मांगते हैं। तो उन लोगों ने कहा होप, HOPE। तो मैंने कहा चलो मैं एक बना देता हूँ। तो मैंने वो चर्च जाकर देखा, तो देख के चर्च मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाता हूँ उनके। तो एक बड़ा सा पेंटिंग, इतना बड़ा, मैंने और पेंटिंग में उसको होप बनाया। तो जब मैं बना दिया उसको, तो उसमें कुछ ऐसी आइडियाज़ लगाया मैंने कि हमारे बीच दोनों तरफ की है आदमी है, लाइक किसी की वाइट एंड ब्लैक, तो ऐसे मर्जिंग साइड ऑफ इट होप। और होप में क्या है, हम क्या देख सकते हैं, आशाएं, कि किरण उठ रहा है सवेरे सवेरे, हम लोग हाथ उठाकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। ऊपर उधर पिजन्स भी है कि वो लोग अपने आप उड़ रहे हैं फ्रॉम द केज। सो
ये सब मैंने जब बनाकर उसको दिया तो उन लोगों ने इतने इम्प्रेस हुए कि अब उन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा एग्जीबिशन होगा। तो उन लोगों ने अपने फॉर्मेट चेंज करके वो जो मेरे बनाए हुए थे उन लोगों ने अपने लिफलेट में लगाए कि ताकि और लोग आ सकते। तो मैंने कहा कि दिस इज़ ए प्रेजेंट फॉर यू। ये पहली बार मैंने किसी को एक पेंटिंग दी जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। मन बंजारा भल कम वक्त आवारा भल, मन बंजारा भल कम वक्त आवारा भल, सीधा लंदन रवाना हो गई, एक लंदन वाली कुड़ी पे दीवाना हो गई, दिल इश्क प्यार लव रोमांस के खजाना हो गई। गीत भी गाते हैं आपके, बहुत सुंदर गीत है, भोजपुरी गीत, एल्बम है और कई पुस्तकें भी हैं। क्यों ये गायन के क्षेत्र में आप कैसे आए? देखिए, हम जब छोटे थे तो मेरे पिताजी गायक थे और वो गमट करते थे। हाँ, तो गांव-गांव में गमट करते। हाँ, साल पुराना है? बहुत साल पुराना है। और साथ में वो लिखते थे, अच्छा। कंपोजिशन भी बनाते थे। तो हमारे घर पर वो गाना बजाना हमेशा के लिए थे। हारमोनियम भी था, तो मैं हारमोनियम भी खेलता था छोटे ही से। और जैसे कि कहते हैं कि संस्कारी, जो संस्कार आपके पेरेंट्स देते हैं तो वही संस्कार बच्चे भी लेते हैं। तो हमें वो संस्कार मिले। तो मतलब कि आपके आपके पिताजी काउलिन गांव के एक गायक, प्रसिद्ध गायक थे मनीलाल सौंते। हाँ। हाँ, उसका नाम अभी तक मॉरिशस के हिस्ट्री में भी है कि वो लोग उस समय गाते थे। भोजपुरी गीत गाते थे या? न विषय। अच्छा। हाँ, विषय के जैसे कि स्वामी दयानंद या तो ईश्वर स्तुति या जो भी है वो लिखते थे, गाते थे। विषय को चुनकर। हाँ, विषय को चुनकर वो। लेकिन आप मतलब कि बचपन से ही ये हारमोनियम ये सब बजाते थे? हाँ, थोड़ा शरारती थी मैं, तो थोड़ा नटखट। तो वो लोग नहीं चाहते कि मैं सिर्फ गाना बजाना करूँ, गया बनूँ, लेकिन बन गया। आप मतलब कि मल्टी टैलेंटेड है ना? तो वो लोग कह सकते हैं कि, लेकिन वो जो भी है मल्टी टैलेंट, वो आपको अपने आप बनाना चाहिए। नहीं, वो लोग नहीं कह सकते कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। नहीं, वो नहीं चाहते थे कि आप गायक बने, लेकिन आप तो बने गायक, कवि और चित्रकार भी। हाँ। और आप पुस्तकें भी लिखते हैं। अभी आप कितने गीत जो है भोजपुरी गीत? बहुत से एल्बम हैं मेरे पास। एक एल्बम था लैला लैला, जो कि मॉरिशस में कितने साल तक चले, 5 साल तक चले। और उसके बाद वो थे कोको जानी, फिर उसके बाद नदिया एल्बम, और ये एक है चौरंगा में जो है एक कबूतरी, जो कि बहुत चले हैं यहाँ पर। तो बहुत से गाने हैं मेरे। तो बहुत से गाने बहुत मॉरिशस में भी बहुत पॉपुलर हुए। और गाना लिखना, संगीतबद्ध करना आपके लिए आसान है या? देखिए, वो एक प्रेरणा है। ये ना, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में? या तो बैठ के खाना खा सकते हैं, या तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, या तो सिर्फ पुस्तक पढ़कर फेंक सकते हैं। मतलब कि where there is a will, there is a या और इंटरेस्ट बहुत होना ज़रूरी है। और आप क्या पाना चाहते हैं उसके ज़रिए। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं एक दिन लंदन में फॉर द ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए मैं भोजपुरी एक्सप्रेस करूं गाकर। तो मैंने इंडियन हाई कमीशन से बात की। तो वो लोग एक प्रोग्राम रखते हैं, तो आपकी सीवी लेते हैं पहले कि आप क्या है, कैसा नाम कमाए हैं। तो उन लोगों ने जब मेरे सीवी पढ़ा तो उन्होंने कहा हाँ
आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, सो गिव यू स्लॉट मेफेयर में। तो मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम खास है, मुझे खास म्यूजिशियन चाहिए। तो मैंने सुरेश चट्टू और आनंद चट्टू से बात की। तो मैंने कहा लुक आई कॉन्ट स्पॉन्सर यू, अगर आप लोग मुझे कोई सहायता से। तो उन लोगों ने लंदन आए। तो मैंने कहा कि मुझे भोजपुरी संतूर पर चाहिए, संतूर पर भोजपुरी चाहिए और तबला ढोलक। लेकिन प्रोग्राम ऐसा चकाचक रहा कि आज तक वो लोग बात करते हैं लंदन में। अकॉर्डियन भी थे, तो बहुत प्रोग्राम अच्छा चला। और उनके जो कैसे कहें, उनके न्यूज़पेपर्स भी है, न्यूज़ लेटर्स, तो उसमें भी छपा गया कि ये मॉरिशस का है, यू नो इन लोगों का कल्चर ये है। तो और करना चाहेंगे भविष्य में कुछ ऐसा? भविष्य में भी तो बहुत चीज़ें अभी लाइन पाइपलाइन पर है। अभी और पुस्तक एक दो पुस्तक लिख कर मैं रखा हूँ पब्लिकेशन के लिए। और उसके बाद क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में तो खास लिखता हूँ, उसके बाद बिहारी भोजपुरी में भी लिखता हूँ, जैसे कि भोजपुरी में बिहारी बाबू है। और ये मैं देख रही हूँ हाँ ड्यूटीज ऑफ काहुलिन एंड बिलेया। हाँ, इसीलिए तो मैं इसके आपके जो गांव है काहुलिन कावन के पूरा history। हाँ पूरा हिस्ट्री है इसकी। कि मैंने सोचा कि कभी कोई लिखता है ही नहीं किसके लिए, तो क्यों न मैं अपने गांव के लिए, जहां मैं पैदा हूं, उसके लिए मैं एक ट्रिब्यूट करता हूं। तो मैंने इसे ट्रिब्यूट किया है। तो इसमें मैंने कितनी पुस्तक है आपकी? मेरे 10-12 होंगे। अमेज़ोन पर मेरे पुस्तक भी आपको मिल सकते हैं कि ए डायमंड फॉर जास्मिन, लॉन्गेस्ट स्लीप और माय लिटिल जिनी आपको मिल सकते हैं। आप खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं। एक गीत है जो कि मैं ख़ास तौर पर सोचता हूँ कि छोड़ के जब गए विदेशवा हो, काहे गो चिट्ठिया न लिख ले हो, काहे गो चिट्ठिया न लिख ले हो, काहे गो चिट्ठिया न लिख ले हो। अब देखिए पिताजी क्या कहते हैं कि तू उधर गया है लेकिन हम तुम्हारी याद कर रहे हैं। खेत में जमल पागन्ना, पंछी खोजत बादाना। कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तुम हमारे लिए। और हम अब तो रोज़गारी भी नहीं कर सकते हैं। खेत में जमल पागन्ना, पंछी खोजत बादाना, चुगना जाए हर एक दाना, पंछी पिंजड़ा तू तोड़ा ना। कि मैं वहाँ पर एक पंछी हूँ जो एक पिंजरे में बंद हूँ, तू वहाँ से तोड़ कर चले आओ। आस है कि बच्चा वहाँ से आएगा। तो इसी धारण में मैं लिखता हूँ। तो कभी मैं थोड़ा फ़नी भी लिखता हूँ, कैसे जो है, अरे कबूतरी तू फुर से तो उतर, आ देख तो इधर, अरे देख तो हर राजा खड़ा बाले के बाजा, अरे देख तो हर राजा खड़ा बाले के दाना, एक कबूतर कबूतर एक कबूतर। मुझे ये गीत बहुत सुनने में आया मॉरिशस में। अभी भी वो फरमाइश करते हैं ना, तो ये गीत आता है। ओके। अच्छा, आप विदेश में काफ़ी समय से हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है कि मॉरिशस की बहुत याद आती है? देखिए याद तो बहुत आती है, लेकिन वहाँ पर मेरा जीवन है। तो मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ें मैं वहाँ से कर सकता हूँ तो कर सकूँ। और इसी कारण मुझे याद आती है, लेकिन उस याद को संभालने के लिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। हमारी एक सोसाइटी भी है जहाँ पर हम लोग हर सप्ताह, हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं, जैसे कि महायज्ञ, महाशिवरात्रि, दिवाली, सब उत्सव मनाते हैं बच्चे। हाँ काफ़ी वहाँ पर मॉरिशन है जहाँ पर आप रह रहे हैं। हाँ, काफ़ी बहुत से लोग हैं। तो उसको चलाने के लिए भी कोई चाहिए, जैसे कि सुनील मांगा है, मैं हूँ, हम लोग साथ मिलकर चलाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो सहायता करते हैं।
अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और यहाँ पर आकर वही करते हैं। तो मैं सोचता हूँ वहाँ पर भी एक कम्युनिटी है जिसको हम संभाल सकते हैं। अगर वो संभलना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा गाइडेंस देते हैं। सुहादेव जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कला प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं, और हमारे दर्शक जो हैं ये जानकर उन लोगों को अच्छा लगेगा कि आप मॉरिशन हैं। आप आपका जन्म मॉरिशस में हुआ है, फिर काफ़ी दिनों से आप इंग्लैंड में हैं। आपने चित्रकारी, आप ये जो कला क्षेत्र में है, ये मॉरिशस से ही, आप बचपन से ही हैं, और इंग्लैंड में जाकर भी आपने काफ़ी खोज की, पुस्तकें लिखी हैं, गाने गाए हैं, एल्बम बनाए हैं, और इसके साथ कई वो ड्राइंग्स, पेंटिंग्स किए हैं। तो यहाँ समाप्त कर रहे हैं कला प्रोग्राम, और आज इस प्रोग्राम में हमारे एक हमवतन शशि सुहादेव जी से आपको मिलवाए। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो विदेश में हैं, हमारे स्थानीय कलाकार, उनको भी हम आपसे मिलवाएंगे। तो ऐसा एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।